नमस्कार, मेरा नाम है नीरज यादव और मैं जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के ऑनलाइन पोर्टल पर के माध्यम से मैथ की क्लास लेने जा रहा हूँ। आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और सभी बच्चे जो है मैथ के प्रति जो है डर बना रहता है, उस डर को दूर करने के लिए हम बिल्कुल एकदम इजी वे में हम मैथ को समझाएंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ सबसे पहले समझना है कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले समझना है कि पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। जैसे आप सभी ने देखा होगा क्लास 12 में 6 यूनिट है, 6 यूनिट। तो सभी 6 यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। आज हम बस इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हमारी पहली यूनिट है संबंध, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन पहली यूनिट में। तो रिलेशन एंड फंक्शन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो है हम 2 चैप्टर होंगे इसमें यूनिट में, रिलेशन एंड फंक्शन। नंबर 2 इसमें हिंदी में भी होगा हमारा संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन ये हमने 11वीं ग्रेड में ही पढ़ा था, संबंध एवं फलन के बारे में। दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मैथ की एक समस्या ये भी है कि मैथ जो है हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना पड़ेगा। मतलब बिना इंग्लिश के भी हम इसे नहीं कर सकते, इंग्लिश भी इसमें साथ में चलेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये 2 चैप्टर इस पहली यूनिट के अंदर आते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसके बाद में हम जो है दूसरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट है हमारी अलजेब्रा। अलजेब्रा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बीज गणित। बीज गणित, ये बीज गणित 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने और 11th में पढ़ा होगा। इसके अंदर हम जो है 2 चैप्टर पढ़ेंगे। एक चैप्टर है हाउ यू, इसको हम इंग्लिश में बोलें मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। हाउ यू जो है मतलब इसे मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। हिंदी में मैट्रिक्स बोल देते हैं कभी कभी और इंग्लिश में तो मैट्रिक्स है ही है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी में दूसरा है सारणिक। इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट। मैथ्स में मार्क्स लाने का सबसे अच्छा यूनिट है ये। इसी के उससे हम मार्क्स ला सकते हैं, मतलब आसान है एक तरह से। इसमें से कुछ जो है मार्क्स 15 मार्क्स तक आ जाता है एग्जाम में। इसके बाद हम आते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट के अंदर आता है यूनिट थर्ड, यह है कैलकुलस। कैलकुलस 12th क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एग्जाम का लगभग 40% भाग इसी से आता है, ये समझ लो।
सबसे ज़्यादा पार्ट इसी का ही है, कैलकुलस। और सबसे ज़्यादा जो है चैप्टर भी इसी यूनिट से आते हैं। इसमें जैसे सबसे पहला आता है अवकलन। अवकलन और इसमें अवकलन बोलते हैं, इसमें डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसी में फिर दूसरा है अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन की जगह अवकलज भी है, यहाँ पे आ जाता है अवकलज के अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इसी में एक चैप्टर आता है समाकलन। ये सब आपस में रिलेटेड है एक दूसरे से। इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो इसमें हमने देखा इसी में इसी टाइप से समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। 12th क्लास में मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। इसी से मतलब पूरा एकदम, मतलब अगर पूरे सिलेबस में हम इसका 40% भी कवर कर जाते हैं तो समझ लो कि पास इसी से हो जाएगा पूरा, अगर ये भी हमने पढ़ लिया पूरे मैथ के अंदर। इसके बाद में आता है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 है हमारा थ्री डी ज्यामिति, या इसे बोलते त्रिवी में ज्यामिति। सदिश वेक्टर। सदिश वेक्टर ये सदिश बीजगणित लिख लो, ज्यामिति। सदिश छोड़ दो इसे। इसके अंदर यूनिट आती है, 2 चैप्टर आते हैं इस यूनिट में। एक आता है 3D ज्योमेट्री, मतलब सदिश वेक्टर। सदिश वेक्टर। एक आता है इसमें हमारा त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन थोड़ा इसमें मतलब इसका पोर्शन कम है एग्ज़ाम में, जो 10 से 15 नंबर का मार्क्स इसमें आता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम आते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में हमारा आता है लीनियर प्रोग्रामिंग।
लीनियर प्रोग्रामिंग, इसे हिंदी में बोलते हैं रेखिक प्रोग्रामिंग। रेखिक प्रोग्रामिंग, ये जो है एक चैप्टर है इसमें सिर्फ, और इस चैप्टर में जो है 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद में आते हैं हम यूनिट 6। यूनिट 6 इसमें भी एक चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें जो है हमारा 8 मार्क्स, 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस तरह से हम देखेंगे कि 12th क्लास में जो मैथ है हमारा, मैथ के अंदर 6 यूनिट है। 6 यूनिट में जो 3rd नंबर की यूनिट है सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका है कैलकुलस। इसी के अंदर सारा जो है 40% यही कवर करता है। उसके बाद में जो पहली यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन एंड प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये जो है इस पार्ट का हमने 11th ग्रेड में पढ़ा होगा सब रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। मतलब उसी का थोड़ा मतलब थोड़ा लेंथी पार्ट है, मतलब उसी का थोड़ा बढ़ा कर दिया गया है। उसके बाद में हमारी जो है 2nd यूनिट है एलजेब्रा। एलजेब्रा में से भी 2 चैप्टर आवियोस डिटर्मिनेंट, ये जो है इस 12th क्लास में सबसे आसान और नंबर कंज्यूम करने, मतलब नंबर जो है यहाँ से बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम जो है अब इसमें कल जो है पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, और उसी पर जो है अगली क्लास हम लेंगे। और आज के लिए हमारा जो है इतना ही है। मैं नीरज यादव, जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज से सभी अपने सभी शिक्षकगण का नमस्कार करना चाहता हूं कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और हमारे डीओ साहब ने भी जो मुझे यहाँ पर चुना गया। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मैथ है, मैथ को एकदम इजी वे में पढ़ाया जा सके। इसी के साथ मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ।